हेलो माय डियर फ्रेंड्स। चलिए आज हम कुछ इंटरेस्टिंग सा जानते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मैं अलग दुनिया की बातें बताऊंगी, आपके लिए काम की बातें बताऊंगी। वो क्या होंगी कि क्या होता है कि कॉलेज के अंदर बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, सबको पता है, सब अपने एंजॉय करते हैं कॉलेज लाइफ को। तो होता क्या है कि अब लास्ट मोमेंट पे हमें पढ़ाई तो करनी है ना, बैकलॉग तो नहीं लेके आनी, पास तो होना ही है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से होंगे जो हम उस टाइम पे पढ़ लें। सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए यही होती है कि हम टीचर्स से बार बार पूछते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दो मैम, इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दो, ताकि हम एक बार उनको रिवाइज कर ले। देखो टॉपिक्स तो सारे ही पढ़ने होते हैं, बट इम्पोर्टेंट तो होते हैं ना, जो आपकी पेपर में हेल्प करेंगे कि भाई पेपर में यही टॉपिक आएंगे, अगर इतना पढ़ के जाओगे तो पास हो जाओगे। तो आज हम उन टॉपिक्स को जानेंगे, ई कॉमर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ई कॉमर्स को के जो है वो हम आज के वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आप लोग मुझे बताना कमेंट में कि आपको किन किन सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चाहिए। मैं जितने हो सकेंगे, जितने आप बोलोगे उनके मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी, और जितने मुझसे हो पाएंगे मैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। तो वो चीज़ें मुझे आप बताना कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको किन किन सब्जेक्ट के चाहिए। BCom, MCom, MBA, जिसके भी बोलोगे उनकी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे ई कॉमर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगी, ये मत सोचना जो सब्जेक्ट मैंने नहीं करवाया मैं उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको नहीं बताऊँगी। हो सकता है मैं आगे करवाने वाली हूँ, हो सकता है कुछ उनका आगे चांसेस हो आगे उन सब्जेक्ट का होने वाला, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोवाइड करवा दूँगी। आगे हमें करवाने होंगे तब हम करवा देंगे। वैसे ई कॉमर्स का पूरा सिलेबस मैं करवा चुकी हूँ, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आते हैं। सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, पहले 8 क्वेश्चन, वो कौन कौन से होंगे। डिफाइन ई कॉमर्स, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई ई कॉमर्स को पूछ लेंगे कि ई कॉमर्स को डिफाइन करो, कॉमनली पूछे जाते हैं ये। अब आती है B2B टर्म, B2B, B2C, B2G, इनमें से कोई भी एक टर्म को पूछ लेंगे आपको कि ये मैंने B2B का एग्जांपल दिया, बट B2C, B2B, इनको एक बार थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेना कि ये होती क्या क्या है, इनका मीनिंग आप लोग जान लेना। ये जो क्वेश्चंस आते हैं 2 नंबर में आते हैं, तो 2 नंबर के अकॉर्डिंग ही लिख के आना, ज़्यादा मत लिख के आना। अब आई बात इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के बारे में ही हम लिख के आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। देन ई मार्केटिंग क्या होती है, ई ऑक्शंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शंस क्या होते हैं, ये हमारे टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं 2-2 नंबर के अंदर। 2-2 नंबर में इनकी डेफिनेशन पूछ लेंगे कि ई मार्केटिंग क्या होती है, इसको डिफाइन करो, ई ऑक्शन क्या होता है उसको डिफाइन करो, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है उसको डिफाइन करो, डिजिटल इकोनॉमी क्या होती है उसको डिफाइन करो, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ई कॉमर्स के अंदर, इंडिया के अंदर, उनको डिफाइन करो। उनको डिफाइन करने के लिए 2 मार्क्स में पूछा गया है, तो 3 पॉइंट लिख दो, मैक्स टू मैक्स बहुत है। एग्जाम्पल्स क्या होंगे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के, 2-3 एग्जाम्पल्स लिख दो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के। बात आती है लॉन्ग क्वेश्चन, जो है हमारे लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्टली ई कॉमर्स हमारा सब्जेक्ट है, ई कॉमर्स के बारे में पहला जो हमारी यूनिट होती है वो ई कॉमर्स के ऊपर ही आपको मिलेगी। पहली जो यूनिट होती है उसके अंदर से 2 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, 2 में से हमें कोई एक अटैम्प्ट करके आना होता है। तो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स या फिर बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स, दोनों ही दिए मिलेंगे आप लोगों को। ऐसे बोल देंगे व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ई कॉमर्स एंड ऑल्सो डिफाइन बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स, क्योंकि 16 मार्क का क्वेश्चन होता है, कई बार 16 का होता है, कई बार 20 का होता है कहीं कहीं पे, तो उसके अकॉर्डिंगली आपसे ये चीज़ें पूछे जाएंगी। अब आप ये सोचेंगे कि 16 मार्क्स में हम इनके अंदर कितना क्या लिख के आएँ, आपको पेपर किस तरीके से अटैम्प्ट करना है मैं वो चीज़ बताती हूँ। देखो सबसे पहले आप लिखेंगे व्हाट इज़ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के बारे में आप लिखेंगे कि भाई ई कॉमर्स का मतलब ये होता है। उसके बाद आप लिखेंगे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। उसके बाद आप अपने पॉइंट्स लिखेंगे, पॉइंट्स लिखने के बाद उन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने के बाद आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। बेनिफिट्स के आप पॉइंट लिखेंगे, 4 या 5 पॉइंट होंगे आपके। उसके बाद उन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करेंगे। कम से कम 5 या 6 सीट आपकी इसके अंदर भर जाएंगी। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, देखो टीचर इतना पढ़ के नहीं देखता है कि आपने क्या लिखा है, स्टार्टिंग के पेजेस ही देखता है। सबको पता है इतने इतने पेजेस कोई नहीं पढ़ता है, ये एक कॉमन सी बात है। उसके बाद आप लिख देंगे, अगर आपको पता है तो एडवांटेजेस क्या होती हैं ई कॉमर्स की, आपको याद आ रहा है कि लिमिटेशंस ई कॉमर्स की क्या होती हैं, तो थोड़े से पॉइंट आप वहाँ भी पीछे लिख आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड है। टॉपिक के अलावा कुछ मत लिख के आ जाना।
अगर आता है तो टॉपिक के अंदर से आपको जो भी आता है वो आप लिख के आ सकते हैं, जो पूछा गया है उसके बाद। ये नहीं पहले ही आप कुछ भी लिखने लग जाएंगे, नहीं, उसके बाद आप उस चीज़ को लिखेंगे। टॉपिक हमारा है रोल ऑफ इंटरनेट इन ई कॉमर्स। अब इंटरनेट का ई कॉमर्स के अंदर क्या रोल है। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, आप लोग कॉमनली भी, अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो आप नीचे वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ सकते हैं, है ना। ये 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1 यूनिट से, तो ये 1 यूनिट के हमारे 2 क्वेश्चन लगा लो, 2 टॉपिक लगा लो जो हमसे पूछे जाते हैं मेनली, कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स हम लिख के आ सकते हैं इसके अंदर, रोल ऑफ इंटरनेट इन ई कॉमर्स। देन अब आता है शॉर्ट नोट। क्या होता है कि आपको बोल दिया जाता है 16 मार्क्स के अंदर, 20 मार्क्स के अंदर, कि इन टॉपिक्स के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, है ना। पूछा जाता है ना 4-4 नंबर के। अब ये 4 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं जिनके ऊपर आपको लिखना है शॉर्ट नोट। अब शॉर्ट नोट के अंदर क्या होगा, रिक्वायरमेंट्स ऑफ ई पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है, लेटेस्ट पेमेंट टूल्स कौन से हैं, क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है, डेबिट कार्ड का मतलब क्या होता है। अब ये हैं 4-4 मार्क्स के अंदर, तो 4-4 मार्क के अकॉर्डिंगली आप लोग इनको डिफाइन करके आएंगे, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट नोट पूछा गया है तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है डिटेल नोट ऑन ई सिक्योरिटी। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ई सिक्योरिटी के ऊपर जो है, अब बोल दिया आप लोगों को, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ के अंदर, कि मैंने देखा है क्वेश्चन पेपर के अंदर सिंपली ये चीज़ बोली जाएगी डिटेल नोट ऑन ई सिक्योरिटी। जैसे मैंने ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है ये लिख रखा है। अब ई सिक्योरिटी का डिटेल में नोट आप क्या लिख के आएंगे, ई सिक्योरिटी के बारे में जितना भी आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी बारे में जितना भी पता है वो सब आप उसके अंदर लिख के आएंगे। उसके एडवांटेजेस आपको पता है, टाइप पता है, लिमिटेशन पता है, कुछ भी पता है, सब लिख दो, क्योंकि 16 मार्क्स का है, ठीक है। मार्केटिंग इशू इन ई मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग करते वक्त क्या क्या इश्यूज आते हैं मार्केटिंग के अंदर, है ना। जब आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग कर रहे हो तो उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के टाइम पे आपको क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, वो चीज़ आपको डिफाइन करनी है 16 मार्क्स के अंदर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, और मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि आपको क्वेश्चन पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। जैसे हमारा बिजनेस स्टडीज़ का पेपर होता है, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, सही होता है, बट घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो उसको समझने के लिए उनको भी आप समझा करो कि उसके अंदर पूछा क्या गया है, इसकी लिमिटेशंस, फीचर्स, बेनिफिट्स क्या पूछे गए हैं। अब हमें इशू पूछा गया है कि मार्केटिंग करते वक्त, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग करते वक्त क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, तो वो आप पूरा डिटेल में लिख के आएंगे कि ये इश्यूज़ हैं। फिर उन इश्यूज़ को आप एक्सप्लेन करेंगे कि इस तरीके से उनको इशू फेस करने पड़ते हैं जब आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग। ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग जो है वो क्या होती है, किस तरीके से की जाती है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। सिंपली आपसे पूछा जाएगा डिफाइन ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग या डिटेल नोट ऑन ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग, ठीक है। तो उसके उसके अंदर आपको पूरी डिटेल लिख के आनी, जितनी आपको डिटेल उसके बारे में पता है। इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल इकोनॉमी ऑन बिजनेस एंड फंक्शनल एरियाज इन बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन। डिजिटल इकोनॉमी का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस के ऊपर, फंक्शनल एरियाज़ के ऊपर, बैंकिंग के ऊपर, फाइनेंशियल इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं ई कॉमर्स के अंदर। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आपकी, इलेक्ट्रॉनिकली आप बिजनेस करें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू, तो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उसको भी आप इसी तरीके से डिफाइन करेंगे। ये नहीं है कि आपने ई कॉमर्स की डेफिनेशन एक बार लिख दी तो आप दोबारा नहीं लिखेंगे, पहले आप डेफिनेशन ही लिखेंगे या मीनिंग लिखेंगे ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, उसके बाद आप अपॉर्चुनिटी लिखेंगे, अपॉर्चुनिटी के पॉइंट्स लिखेंगे, देन उनका एक्सप्लेन करेंगे। देन और भी अगर आपको ई कॉमर्स के बारे में कुछ भी पता है, वो सब चीज़ भी आप उसके अंदर एक्सप्लेन करके आएंगे, क्योंकि 16 मार्क्स या 20 मार्क्स का आपके क्वेश्चन होता है। इस तरीके से आपको पेपर अटैम्प्ट करना, और ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ई कॉमर्स के। दैट्स इट फॉर टुडे। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए इनकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर सारी PDF सब अपलोड हो चुकी हैं ई कॉमर्स की, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं।
और अगर आपको इंटरेस्टिंग रील्स को देखना है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।